नमस्कार दोस्तों, आज हम सरलीकरण पर दो महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को आप लोग को हल करके मुझे बताना है। तो आइए आज के वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। आज सरलीकरण के बारे में जानेंगे और सरलीकरण से पहले आपको यह बता दूं कि बोर्डमास का जो नियम होता है उसमें जो आप ब्रैकेट लगाते हो, नियम तो सबको पता, मुझे पता है, इसलिए मुझे नियम बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम छोटी छोटी चीजें जरूर बताएंगे इस गणित को जब हम हल करेंगे तब। जैसे ब्रैकेट में क्या करते हैं, ब्रैकेट बहुत प्रकार के होते हैं, तो उस ब्रैकेट में किसको पहले हल करते हैं वो सारी प्रक्रिया आज के वीडियो में आप सीख जाओगे। केवल बोर्डमास का नियम जानना काफी नहीं है, क्योंकि उसको हल करने का जो तरीका होता है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न ये दिया हुआ है 18 माइनस बड़ा कोष्टक दिया है, फिर 5 माइनस ये मंझला कोष्टक है 6 प्लस 2, उसके बाद छोटा कोष्टक 7 माइनस, उसके बाद देखिए 8 माइनस 5 लिखा है, लेकिन इनके साथ में यहां पर एक कोष्टक लगा है। इस कोष्टक को कौन सा कोष्टक बोलते हैं आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि आप सभी जानते हैं। उसके बाद छोटा कोष्टक बंद हुआ, फिर मंझला कोष्टक बंद हुआ, फिर ये बड़ा कोष्टक बंद हुआ। इसका आंसर क्या होगा मैंने लिख रखा है, यदि आपको पता है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए ए में 13 दिया है ऑप्शन, बी में 32, सी में 15 और डी में 27। तो इन ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है कमेंट जरूर कीजिएगा। और यह प्रश्न देखिएगा, यहां पर मैंने दूसरा प्रश्न लिखा है, यहां पर देखिए बड़ा कोष्टक है, उसके बाद छोटा कोष्टक 0.111 पूरे का घात 3 है, फिर प्लस 0.222 पूरे का घात 3 है, उसके बाद माइनस 0.333 पूरे का घात 3 है, उसके बाद देखिए प्लस यहां पर आपको ध्यान देना है 0.333 पूरे का घात जो है 2 है, और यहां पर जो दिया है ना 0.222 उसका घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है। लेकिन ये जो पूरा गणित है उसका पूरे का घात 3 है भाई। अब इसका आंसर क्या होगा, यहां पर ही मैंने 4 ऑप्शन लिख रखे हैं। पहला ऑप्शन में है 0.999, दूसरा ऑप्शन में है 0.888, तीसरा ऑप्शन सी में है 0 और चौथा ऑप्शन डी में है 0.111। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए दोस्तों, इसको हम बहुत ही सरल विधि से हल करने का प्रयास करेंगे। और हाँ, आपसे एक बात बोलना है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर दीजिएगा। आइए हम पहले नीचे वाले प्रश्न को हल करते हैं, क्योंकि हल करेंगे तो इसको मिटाना पड़ेगा। तो पहले इसको हल करते हैं, उसके बाद ऊपर वाले को हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। हमें इसको कुछ ना कुछ फार्मूला में चेंज करना है। कौन से फार्मूला में चेंज करेंगे, जब इसको हम हल करेंगे तो समझ जाएंगे। देखिएगा, इसको बहुत ही आसानी से देखना पड़ेगा, बहुत ही सरलता से देखना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा। ये देखो 0.111 पूरे का घात 3 है, तो मैं इसको अभी कुछ नहीं करता, प्लस इसको भी हम कुछ नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए कहां पर मैं परिवर्तन करूंगा उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये हो गया। फिर यहां पर देखिए माइनस तो लिखा है, और चल ठीक है माइनस ही लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन यदि इसको मैं प्लस कर दूं तो इसको मैं क्या करूंगा, माइनस 0.333 करूं और पूरे का घात 3 करूं। ऐसा करने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा जी? क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई भी संख्या है, अगर वो ऋणात्मक संख्या है और उसका यदि हम विषम बार गुना करते हैं, ध्यान दीजिएगा, विषम बार गुना करते हैं तो उसका जो आंसर है वो माइनस में ही आता है, ऋणात्मक ही आएगा, चाहे संख्या कुछ भी आए, लेकिन वो जो आंसर है वो ऋणात्मक आएगा। तो हमने क्या किया, ऋणात्मक बाहर था उसको अंदर घुसा दिया, क्योंकि इसको जब आप हल करोगे ना 3 बार गुना करोगे ऋणात्मक को तो वो ऋण ही आएगा। यहां पर देखिए ऋणात्मक है, तो ऐसा करने से हमें सुविधा मिलेगी, लेकिन हमारा गणित आसानी से हल हो जाएगा। तो ये आपको याद रख लेना है, किसी भी संख्या का ऋणात्मक, कोई भी संख्या ऋणात्मक है उसका विषम बार गुना करें तो आंसर क्या होगा, निगेटिव ही आता है। ये पहला एक सूत्र हो गया। अगला, अब हमें क्या करना है, यहां पर देखिए जो प्लस लिखा है प्लस को तो प्लस ही रखेंगे। अब यहां पर हमें क्या करना है वो ध्यान से देखिएगा। यहां पर 0.333 को 2 बार दिया है तो इसको हम 2 बार लिखते हैं, लेकिन जैसे यहां पर परिवर्तन किए हैं ना वैसे ही परिवर्तन हमें यहां पर करना पड़ेगा। मतलब 0.333 हो गया और एक बार और 0.333, ये हो गया, 2 बार लिखा गया। और यहां पर लिख देंगे 0.22 और 2 पूरे का घात। आप देखिए पूरे का घात कितना दिया हुआ है, 3, तो यहां पर कोष्टक आप लगा दीजिएगा, लगा दिए हैं। अब कई लोग बोल रहे हैं कि यहां पर ऐसे क्यों लिख दिया। अरे भाई, कोई भी संख्या का जो ऋणात्मक संख्या है उसको यदि हम 2 बार गुना करें, अब यहां पर भी ध्यान दे लीजिएगा, कोई भी संख्या ऋणात्मक है और उसको 2 बार गुना करें ऋणात्मक संख्या को या फिर वर्ग करें तो उसका आंसर जो है हमेशा पॉजिटिव आता है।
ये भी आपको याद रखना है। देखो कितना अच्छा अच्छा बात हम सीख रहे हैं। तो ये देखिए मैंने क्या किया, ये जो संख्या 2 बार था धनात्मक था, उसको मैंने 2 बार ऋणात्मक लिख दिया। क्या दिक्कत है, क्योंकि इसको जब आप हल करोगे ना तो इसका आंसर कितना आएगा, इतना ही तो आएगा ना, मतलब जो भी संख्या होगा वही आएगा। तो यहां पर इसको ऐसा लिखने से हमें फायदा होने वाला है। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहां पर देखिए 0.111, इसको कुछ मत करिएगा, प्लस यहां पर जो लिखा है 2 है 0.222, इसको भी आपको कुछ अभी नहीं करना है। प्लस यहां पर देखिए ये 0 -0.3333 घात 3 है, इसको आप कुछ मत करिए। अब यहां पर आपको क्या करना है उसको ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए ये जो ऋणात्मक है, एक ऋणात्मक को मैं बाहर निकाल देता हूं, तो ये ऋण प्लस माइनस का गुना करेंगे तो माइनस होता है, ये तो तय है। अब देखिए इसमें से मैं यदि 3 को भी कॉमन निकाल लूं, ध्यान दीजिएगा 3 को, क्योंकि ये 3 को अगर हम कॉमन निकालें तो ये क्या हो जाएगा, चलो हमने 3 को कॉमन निकाल दिया, मतलब ऋण 3 कॉमन निकला, कहने का मतलब, तो यहां पर कितना बचा 0.111। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई 0.111 को यदि आप क्या करें 3 से गुना करेंगे तो 0.333 तो आएगा ना, इतना तो आएगा ना। हाँ, अगर वो ऋणात्मक है तो ऋणात्मक आएगा, इसका मतलब हमने ऋण 3 से भी इसको गुना किया तो -0.33 ही आएगा। ऐसा करने से हमें क्या फायदा होगा, बहुत बड़ा फायदा होने वाला है भाई, हमारा गणित सरल हो गया है। अब देखिए 0.11 हो गया। अब यहां पर देखिए माइनस है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा माइनस, ठीक है, 0.333, ठीक है, और यहां पर 0.222, ये हो गया। अब पूरे का घात जो दिया है उसको अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अब आपका गणित हल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, यदि मैं ऐसा कहूं कि गणित हल हो गया है तो बहुत ही सरल तरीके से आप इसका हल कर भी सकते हैं, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। अब आपको ध्यान देना है, यहां पर आपको दिमाग तेज करना है। क्यों तेज करना है, यहां पर हमने इसको एक सूत्र में बदल लिया है। कौन सा सूत्र में, इस सूत्र को मैं यहां पर आपको लिख कर बता देता हूं। इस सूत्र को आप लोग याद भी रख लीजिएगा। एक सूत्र होता है a का घात 3 प्लस b का घात 3 प्लस c का घात 3 और माइनस 3abc, ऐसा है तो इसका आंसर कितना होता है, तो इसका आंसर कितना होता है जी, इसका आंसर होता है, ध्यान दीजिएगा, जो भी संख्या दिया रहेगा, जैसे a का घात, b का घात और c का घात दिया है, 3 दिया है, तीनों का अलग अलग घात दिया है, तो ये हो जाता है a प्लस b प्लस c और पूरा कोष्टक लगा देंगे, ठीक है। फिर अंदर में एक और कोष्टक आएगा, मतलब इनका गुणा इनके साथ होगा, और यहां पर क्या होता है a का घात 2 प्लस b का घात 2 प्लस c का घात 2, और यहां पर क्या आता है, इन दोनों का जो आंसर होता है ab माइनस bc माइनस ca, ठीक है, ये होता है इसका हल हो गया। अब पूरा कोष्टक, सॉरी ये तो सूत्र है केवल, कोष्टक नहीं, इसमें हमको लागू करना है। अब देखिए ये फार्मूला लग गया, देखिए यहां पर हम तुलना करेंगे ना तो a के बराबर कितना आया है, देखिए a के बराबर 0.111, तो a कितने बार, फार्मूला में a कितने बार आया, देखो यहां पर आया है ना, यहां पर आया है, तो हमें इनसे मतलब नहीं है। क्या ये जो दिख रहा है ये इस टाइप का लिखा है, अगर ऐसा लिखा है तो इसी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, बिल्कुल देखिएगा, a का त्रिघात ये आया है, मतलब हम इसको a बोलते हैं, b का त्रिघात भी आया है और c का त्रिघात भी आया है, तो क्या 3abc, यहां पर 3abc आया है, देखते हैं ना, 3 तो आया है, माइनस है तो माइनस कर दिए, 3 आया है, अब a आया है कि नहीं आया है, 0.111 आ गया, देखो 0.111, b आया है कि नहीं आया, चलो b हम किसी को ही मानते हैं, इसको भी मानते हैं, 0.22 को b मानते हैं, तो यहां पर देखिए 0.22 आया है b, c किसको माने, इसको c माने, c क्या है 0 माइनस 0.333, तो माइनस 0.333, मतलब पूरा ये सेम टू सेम है। अब देखिए हमने यहां पर कुछ चेंज किया था, वो इसीलिए किया था। अब देखिए जब ये जो है पूरा ऐसा है तो इतने को हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं, और जब भी इस प्रकार लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यदि मैं ऐसा लिखता हूं तो a का मान कितना लिखूंगा 0.111, फिर b का मान क्या लिखूंगा 0.222, फिर c, यहां पर c का मान है ना, c का मान कितना लिखना है माइनस 0.333, इसको लगाएंगे कोष्टक, और यहां पर कोष्टक में इस फार्मूला के तहत इस मान को हमें लिखना है। अब यहां पर मैं लिख क्यों ना रहा आपको बता रहा हूं,
क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि ए का आप स्क्वायर करेंगे मतलब इसका स्क्वायर, बी का स्क्वायर करेंगे मतलब इसका, सी का स्क्वायर करेंगे मतलब इसका, ऐसा लिखते जाएंगे तो भैया इसको जब आप हल करोगे ना तो इनको जब जोड़ो कितना आएगा, तो ये 0.333 आएगा और यहां पर क्या लिखा है 0.333, इसका यहां पर जो आंसर आएगा उनके साथ गुना। अब देख लो इनको इनके साथ जब हम घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा, शून्य। और दुनिया की कोई भी संख्या हो भाई उसको शून्य से गुना करेंगे तो आंसर कितना आता है, शून्य आता है। तो आप देख लीजिए यहां पर जो भी संख्या आएगा उसका गुना करेंगे शून्य से तो इसका आंसर, टोटल आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। और यहां पर हमारे पास ऑप्शन था 0.99 ये जो भी है, तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो ये हो गया ना, बहुत ही आसानी से हमने इसको समझाने का प्रयास किया है, निश्चित रूप से आप इसको समझे होंगे। आइए अब इसके हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद है दोस्तों यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना तो एक बार पुनः बोल रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना तो हमारा मनोबल बढ़ता है और इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। अब देखिए ये प्रश्न तो हो गया। हाँ, आपको मैं एक चीज और बोल दूं, आपके लिए एक बहुत शानदार प्रश्न वीडियो के लास्ट में है, उसको जरूर आप लोग बनाकर भेजिएगा। ये देखिए अब मैं इस प्रश्न को हल करता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसमें हम बोडामास के नियमों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा सा इंक लगा लेता हूं भाई, है ना, इंक कम हो गया है। अब देखिए आइए इसको हल करते हैं। इसमें क्या होता है, जब भी हम बोडामास का प्रयोग करते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं, है ना, ये देखिए अब इसमें हमें सबसे पहले ब्रैकेट का उपयोग करना है और आपको पता है कि इसमें बहुत सारे ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो कौन सा ब्रैकेट का हल पहले करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट जो है अंदर में जो होता है ना उसको सबसे पहले हल करते हैं, उसके बाद उसके बाहर में होगा, उसके बाद उसके बाहर में होगा, मतलब अंदर से हल करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन यहां पर देखिए ये जो छोटा कोष्टक दिख रहा है उसके साथ उसके अंदर में कौन सा, रेखा कोष्टक, मतलब याद रखिए रेखा कोष्टक का प्रयोग सबसे पहले करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर रेखा कोष्टक है उसको हम पहले हल करेंगे। अब देखते जाइए, मैं इसको पुनः आपके सामने बहुत ही आसानी से हल कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा हमें क्रमशः हल करना है, यहां पर माइनस है, आपको बिल्कुल इसी नियम का प्रयोग करके हल करते जाना है। ये हो जाएगा 6 + 2, यहां पर जो कोष्टक है 7 तो रहेगा ही, माइनस यहां पर देखिए ये जो माइनस दिख रहा है इस माइनस का उपयोग अभी आपको नहीं करना है। जब रेखा कोष्टक का प्रयोग करते हैं तो रेखा कोष्टक के अंतर्गत जो चिन्ह रहेगा केवल उसी चिन्ह का उपयोग का हम हल करते हैं, बाहर में जो चिन्ह है उसका उपयोग नहीं करेंगे, उसको सीधा लिख देंगे। अब 8 में आपको केवल 5 घटाना है, अन्यथा अगर ये रेखा कोष्टक को यहां से हटा दिया जाए तो आप देख सकते हैं ऋण 8 में हमें 5 को जोड़ना पड़ता, ऋण 5 को, तो 8 5 13 होता, लेकिन यहां पर रेखा कोष्टक लगा है 8 और 5 के बीच, तो इनके बीच में जो चिन्ह है उसी का प्रयोग होगा। तो 8 में आपको 5 को घटाना है तो कितना आएगा, यहां पर आएगा 3, सामने में कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो ऐसा ही हल होगा। ये हो गया हमारा एक कोष्टक का काम हो गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, यहां पर मैं पुनः लिख देता हूं, यहां पर तो माइनस है ही, यहां पर 5 है, माइनस मंजिला कोष्टक है, 6 है, सर्पाकार कोष्टक बोलते हैं, +2 है। अब देखिए 7 में 3 को आपको घटाना है तो कितना आएगा जी, यहां पर आ जाएगा 4। यहां पर भी देखिए कोष्टक का उपयोग आप बहुत सावधानी से करिएगा। उसके बाद पुनः नेक्स्ट स्टेप में हल करते हैं, यहां पर तो 18 हो गया, माइनस यहां पर कितना है, 5 है, माइनस 6 है। अब देखो इनका गुना हो जाएगा 4 दूनी 8, ये तो 6 है, यहां पर आ जाएगा प्लस है 4 दूनी 8। ठीक है, यहां पर कोष्टक लगाना भूल रहे हैं, यहां पर एक कोष्टक लग जाएगा। ये देखिए हमने अभी तक कितने कोष्टक, 2 कोष्टकों को हल कर लिया है, अब हमारे पास 2 कोष्टक और बच गए हैं, है ना, मतलब इसमें सभी प्रकार के कोष्टक का प्रयोग हमने कर लिया। फिर यहां पर क्या हो जाएगा, 8 और 6 प्लस है तो ये क्या हो जाएगा 14, लेकिन कोष्टक के बाहर माइनस है तो माइनस चिन्ह को हम कुछ नहीं करेंगे, माइनस का चिन्ह माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा माइनस, और यहां पर देखिए 8 से 14 का 14 ही होगा, अब यह माइनस बाहर में था तो माइनस ही रहेगा। अब देखिए हमारे पास केवल एक ही कोष्टक का प्रयोग बचा हुआ है। ठीक है, तो 14 माइनस है और 5 प्लस है, तो क्या हो जाएगा, ये चिन्ह किसका लगाएंगे, जो बड़ा है, और ये क्या होगा, माइनस होगा। तो 14 में आपको 9 को क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो ये 18 हो गया, यहां पर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, लेकिन ये जो आंसर है वो क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, और कितना आएगा 9, क्योंकि 9 5 14 होता है। अब इन दोनों को जब हल करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 18 है ही, माइनस माइनस का प्लस होता है, और यहां पर कितना आ जाएगा 9। अब 18 में 9 आप जोड़कर देख लीजिए भैया आंसर कितना आता है, 27। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, ये जो लास्ट में ऑप्शन दिख रहा था ना वो सही है। तो दोस्तों निश्चित रूप से बोडामास का प्रयोग हमने किया और बहुत ही सरल तरीके से किया। हाँ, मैंने आपको बोला था लास्ट में आपको एक प्रश्न दूंगा,
तो वो प्रश्न कौन सा है, मैं आपके सामने ही प्रश्न को लिख देता हूं, ठीक है। और उस प्रश्न को आपको हल करके मुझे कमेंट करके बताना है। और यदि इस प्रश्न को आपको कैसे हल करना है जानना है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना दूंगा। अन्यथा आप लोग अगर कमेंट कर देते हो तो मुझे बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए है ना, ये जो क्वेश्चन मैं आपको लिए लिख रहा हूं ये आपके लिए है, आप इसका हल करके मुझे बताएंगे। जैसे यहां पर 1 है और यहां पर 1/10 है, ठीक है, 1/10 है, प्लस यहां पर 2/10⁻2 प्लस 2/10⁻3 प्लस 2/10⁻4 प्लस ऐसा 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 गया है। अब इसका आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे और मुझे पता है कि आप लोग इसका आंसर जरूर निकाल पाओगे और मुझे कमेंट करोगे, क्योंकि मेरे चैनल में ऐसे ऐसे सब्सक्राइबर हैं, ऐसे ऐसे गणितज्ञ हैं ना कि मेरा दिल खुश हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही गणित के शानदार वीडियो देखना है, जो गणित के जादुई वीडियो होते हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो उस प्रकार के वीडियो देखने के लिए बगल में 2 वीडियो दिखाई दे रहा है, उनमें से किसी को भी क्लिक कीजिए और वीडियो का आनंद लीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो नीचे आपको लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।